जब हुआ महादेव और विष्णु के बीच प्रलयंकारी युद्ध, सिहर उठी सारी सृष्टि, जलने लगा कैलाश, कांपने लगा बैकुंठ धाम, डोल गया इंद्र का सिंहासन। जब महादेव ने विष्णु की छाती पर चलाया अपना त्रिशूल, रोने लगा समस्त संसार। आखिर क्यों हुआ था ये प्रलयंकारी युद्ध? भगवान शिव ने क्यों किया श्री हरि विष्णु पर त्रिशूल से वार? आखिर क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम? चलिए जानते हैं। ये तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि की नकारात्मकता के विनाशक हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ और बात सृष्टि के विनाश तक पहुंच गई। हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो देवी सती के आत्मदाह के बाद की है। माता सती की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक भगवान शिव देवी सती के वियोग में इधर उधर बेसुध होकर भटकते रहे, यहाँ तक कि भगवान शिव को त्रिदेव के रूप में अपने कर्तव्यों का भी बोध नहीं रहा। भगवान शिव के सृष्टि से अनासक्त होने के कारण भगवान विष्णु को त्रिमूर्ति के खंडित होने और संसार में अराजकता और नकारात्मक शक्तियों के बढ़ने का भय होने लगा। उन्होंने कई बार महादेव को जागृत करने तथा उनकी अनासक्ति को दूर करने का प्रयास किया, पर भगवान शिव क्रोधित होकर उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहते और ये भी कहते कि सती की मृत्यु के लिए वे दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु भी जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भगवान विष्णु को महादेव को वापस लाने की एक तरकीब सूझी। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वो नागलोक में जाकर सभी नागों पर हमला करे, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि अनासक्ति में भी भगवान शिव अपने भक्तों तथा अपनी शरण में आए हुए शरणागत पर होने वाले अत्याचार को नहीं देख सकते। यही वजह है कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। जब गरुड़ ने नागलोक पर हमला किया तो सभी नाग महादेव से सहायता मांगने उनकी शरण में पहुंच गए। फिर जब गरुड़ नागों के मुखिया वासुकी नाग पर हमला करने के लिए आगे आया तो महादेव उन दोनों के बीच आ गए। महादेव शिव गरुड़ पर क्रोधित हुए, चेतावनी दी कि वो जो भी कर रहा है वो अन्याय है। इस पर गरुड़ ने उत्तर दिया कि स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें नागों पर हमला करने का आदेश दिया है, इसलिए वो भगवान विष्णु के आदेश का पालन अवश्य करेंगे। गरुड़ की ये बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। जैसे ही महादेव ने गरुड़ को दंड देना चाहा तो गरुड़ ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। गरुड़ की पुकार सुनकर विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। विष्णु जी भगवान शिव को समझाने का प्रयास करते हैं कि पहल नागलोक की तरफ से हुई थी और गरुड़ को नागों का संहार करने के लिए मैंने ही कहा था। लेकिन भगवान शिव हमेशा न्याय करते हैं, इसलिए वे ये कहकर कि इसमें गरुड़ का अपराध ज्यादा है, वो गरुड़ को मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान विष्णु अपने भक्त गरुड़ की रक्षा करने के लिए महादेव के सामने आ गए। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धा यानी शिव और विष्णु इस सृष्टि के पालन करता तथा विनाश करता है। जब ये दोनों महाशक्तियां टकराई तो पूरी सृष्टि थर्रा उठी। हर ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, हाहाकार होने लगा। कोई भी देवता ये युद्ध रोकने में सक्षम नहीं था। इधर उन दोनों के बीच चला युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान शिव का कंठ दबा दिया, जहाँ उनकी उंगलियों के निशान बन गए। विष्णु जी की इस हरकत से शिव जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने विष्णु जी को जोर से धक्का मारा, जिससे भगवान विष्णु थोड़ा पीछे सरक गए। तब भगवान शिव ने क्रोधवश अपना त्रिशूल नारायण की ओर चला दिया। त्रिशूल बहुत वेग से हरि नारायण की छाती पर जाकर लगा, जिससे सभी देवतागण सन्न रह गए, सब थर थर कांपने लगे। श्री हरि विष्णु की छाती पर त्रिशूल के वार से महादेव को अपने की का आभास हुआ कि उन्होंने अपने भक्त और अपने आराध्य विष्णु पर ही त्रिशूल चला दिया। ये बोध होने पर महादेव की आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने तुरंत ही नारायण को त्रिशूल से मुक्त कर दिया। इस तरह महादेव संसार के प्रति अपनी अनासक्ति को त्याग कर संसार और त्रिमूर्ति के कर्तव्यों के प्रति आसक्त बन गए। त्रिशूल के बाद से विष्णु जी के वक्ष पर 3 घाव बन गए, जिसमें महादेव ने अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया। उधर भगवान विष्णु द्वारा शिव का कंठ दबाने से शिव जी के कंठ पर जो उंगलियों के निशान पड़े थे, उनके कारण भगवान विष्णु ने उन्हें क्षिति महादेव का नाम दिया। ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि विष्णु जी जानते थे कि महादेव को त्रिमूर्ति के कर्तव्यों के प्रति आसक्त करने का यही एक उपाय है। उन्होंने बताया कि ये सब मेरी ही रची हुई माया थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।